वालेकुम, बहुत बहुत ईद मुबारक ARY न्यूज़ के सारे देखने वालों को। जी हाँ, मैं हूँ फैसल कुरैशी और मेरे साथ यहाँ पे सदफ मौजूद हैं और सुबह से हम लोगों को खबरें मिल ही रही हैं ARY न्यूज़ पे जी हाँ। कि लोगों ने जो है बहुत मज़े से ईद कुर्बान जो है वो मनाई है और लोग इस वक्त भी बड़े जोशो खरोश से ईद मना रहे हैं अभी तक, और अभी भी कसाई ढूंढ रहे हैं। और मज़े की बात यह है सदफ के इस ईद पे थोड़ा मीठा कम बना है। हाँ, और थोड़ा नहीं ARY बल्कि ने बहुत मीठा तो कम बना बॉयकॉट है। भी किया हुआ है हाँ, कि ARY ने आप बिल्कुल जी आप आप सही भूल है। रहे हैं। हाँ, अच्छा, आप कुर्बानी का बताएं, आपने क्या किया है? मैंने क्या किया, मैं जो एक नॉर्मल सी कुर्बानी होती है वही की है। हम तो भाई 6 लाख या 5 लाख का बैल जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। अलबत्ता मेरे पड़ोस में एक बड़ा अच्छा बैल आया हुआ था, तो सब उसको देखने गए हुए थे। और इसके अलावा एक मज़े की बात ये हुई है कि दो साहब थे, उन्होंने बकरा नीचे बांधा हुआ था क्योंकि हम अपार्टमेंट्स में रहते हैं। तो एक साहब ने दूसरे का बकरा ज़िबा कर दिया जो काफ़ी तगड़ा था, जो कमज़ोर था वो अपना उनके हवाले कर दिया, अभी आपका था। तो काफ़ी कन्फ्यूजन सुबह से हुई थी, वो एक फड्डा जो है वो चल रहा था, बट दैट वाज रियली फनी। कसाईयों के बड़े मसले होते हैं, वो नहीं मिलते। कसाई तो आज रियल सेलिब्रिटीज होते हैं, हाँ, हम लोग मिल जाते हैं, वो नहीं मिलते। सब पीछे भाग रहे होते हैं, भाई जरा हमारे घर भी आ जाओ। हाँ, और खालों का भी कुछ सीन होता है। खालों का भी सीन होता है, सब हाँ। कुछ होता है। आई होप कि इस दफ़ा शहर में सफाई जो है वो थोड़ी रह गई है और लोगों ने बड़े तरीके से जी हाँ। जो गंद होता है वो जगह पे फेंका है। थैंक यू और सो मच। इसका क्रेडिट शहरी हुकूमत को भी जाता है। बिल्कुल बिल्कुल उन्हीं को जाता है। तो उसी हवाले से मेरे ख्याल से कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे मिलवा दिया जाए। जी हाँ, और हमारे आज के प्रोग्राम में एक एंटरटेनमेंट की दुनिया से है और एक एज यूजुअल, क्योंकि ARY न्यूज़ का चैनल है तो पॉलिटिक्स की दुनिया। सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस कराते हैं हमारे साथ इस वक्त MQM के डिप्टी कन्वीनर हैं और पार्लिमानी लीडर डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। आप मेयर भी रह चुके हैं कराची के और राब्ता कमेटी के सीनियर मोस्ट रुकन भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक आपको। ईद मुबारक सर। और उनके साथ मौजूद हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाला एक बहुत बड़ा नाम, जिनको हम लोग देख देख के कुछ थोड़ा सा अगर उनका रंग चुरा पाए कभी ज़िंदगी में, तो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बहुत कामयाबी की बात होगी। द वन एंड ओनली आबिद अली। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक फैसल, आपको भी डॉक्टर साहब को जी, आपको मुबारक, और देखने वालों को भी मेरी तरफ से ईद कुर्बान बहुत बहुत मुबारक। जी हाँ, तो अब आप बताइए, ईद वाले दिन भी पकड़ लिया हमने आप लोगों को। हाँ, ये तो कुर्बानी के चक्कर है ना। कुर्बानी में हम भी आएंगे। कुर्बानी में बड़ी बातें हो रही है डॉक्टर साहब, और आज तो 28 नवंबर है। 28 नवंबर और ईद का दिन इत्तेफाक से जो है वो एक ही दिन पे दोनों चीज़ें जमा हो गई। तो वो कहते हैं कि कहीं खुशी कहीं गम, खुशी और गम का इम्तजाज ही ज़िंदगी का नाम है। और कहते हैं कि ईद है, या आप तो इस तरह पूछ रही हैं जैसे किसी की बरसी है, तो खुदा न खास्ता ऐसा भी नहीं है। और गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, जी हाँ। तिफिल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो सियासी लोगों को तो किसी बात से खौफज़दा नहीं होना चाहिए और हर सूरत हाल का सामना करना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये ईद की कुर्बानी तो 3 रोज तक चलेगी, 28 नवंबर वाली कब तक चलेगी? मेरे ख्याल में ये कुर्बानी तो हमें उस वक्त तक देनी होगी जब तक हम पाकिस्तान को सही मानोगे, जब तक हम पटड़ी पे नहीं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान ना बना। मेरे ख्याल में चलिए, इंशाल्लाह दुआ करते हैं ऐसे ही हो। होना चाहिए। और फिर अब ईद का जिक्र करते हैं। बिल्कुल, ईद मीठी के ईद तो हवाले नहीं से। है। चीनी मीठा बना था आज घर पे? वैसे एक पर्सनल सा सवाल है। कम कम। कम कम। एक तो वैसे भी नमकीन ईद कहते हैं ना इसको। हाँ, और फिर गवर्नमेंट ने कोशिश करके नमकीन करवाया है इसको। नहीं, अब पॉलिसी समझ नहीं रहे। असल में देखें, चीनी की वजह से बहुत बीमारियां फैल रही थी, लोगों को शुगर हो रही थी। तो वो असल में बात यह है कि उसकी वजह से इन्होंने कहा कि नहीं, थोड़ी चीनी रोक ली जाए। हाँ, इसलिए मैं कहता हूँ इस मुल्क में एजुकेशन आम करें ताकि गरीब आवाम भी समझ जाए कि चीनी बड़े जहनों में क्या अवेलेबल है, नहीं है। बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े जहनों में क्या है। अब छोटे छोटे लोग हम जैसे समझ नहीं पाते। हाँ, ये ठीक है। बहुत दूर की सोच है। उनके सामने ये हक़ाइक़ आ जाएं कि ये चीनी का बहरान क्यों है और उसकी वजूहात क्या हैं, डॉक्टर साहब, और ये मुस्तकिल बुनियादों पर हल क्यों नहीं होता है। किनके चीनी सामने? का बहरान है, कभी आटे का बहरान है, बिजली का बहरान है। तो हम, ये पाकिस्तान है या बहरानिस्तान है, तो ये हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया भी है, हमें सोचना होगा। बेशक बेशक। उसमें मैं समझता हूँ कि मुतवस्सित तबके का एक बड़ा रोल है और उन्हें जो है वो आगे आना होगा और मामलात को अपने हाथों में लेना होगा। पढ़े लिखे लोगों को शऊर देना हो
ताकि वो सही और गलत में फ़र्क कर सकें। बेशक। मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा सीरियस साइड पे चलेगी। जी नहीं, हाँ, नहीं, ईद की बात करते हैं तो आप फिर बताइए कि आपकी ईद, अगर हम एक अपने व्यूवर्स को बताना चाहें, आम आदमी को बताना चाहें, एक पॉलिटिशियंस की ईद कितनी डिफरेंट होती है एक आम आदमी से? एक पॉलिटिशियन की ईद वाक़ईतन बहुत मुख्तलिफ होती है आम आदमी से, और वो फिर आम आदमी के लिए ही मुख्तलिफ होती है, क्योंकि आम लोगों से और अपने कॉन्स्टिट्यूंट से, अपने वोटर से, अपने हल्के के लोगों से, आवाम से जो है वो ईद मिलने में बड़ा वक्त जो है वो आपको देना पड़ता है। आप लोग तो सारा दिन स्पेंड करते होंगे, जाहिर सी बात है, लोग आते होंगे, बैठते होंगे। और फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का एक चैरिटेबल इदारा है, खिदमत खल्क फाउंडेशन। तो हम अपनी उस चैरिटी के लिए, क्योंकि हमारी सियासत जो है वो खिदमत से इबारत होती है, तो उसके लिए वसाइल जो है वो कुर्बानी की खालों से आती हैं। तो फिर हमने तो यही नारा दिया है कि भाई नमाज रोज़े आपके हैं, हज ज़कात आपकी है, लेकिन खाल जो है वो MPN की है। तो ये नारा लेके हम निकले थे, और हमारी जो परफॉर्मेंस रही है उसकी भी एक बड़ी अपील है इस वक्त, और उसमें इस मरतबा रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ हमारे खालों का। अच्छा। और हम अपने इस खिदमत खल्क के जो दायरे, जो इसके काम हैं उसके दायरे को बढ़ा रहे हैं। बकरा खुद खरीदते हैं? सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। बकरा ख़रीदने का एक तो वक्त नहीं होता, हाँ। फिर दूसरा ये कि वो एक वहाँ भी आसानी है कि आप गाय में हिस्सा डाल दें, अच्छा। तो वो हिस्सा डालकर जो है वो कोशिश की जाती है कि वो अपनी कुर्बानी इस तरह दे दी जाए। आवेद भाई, बकरा खरीदे हुए खुद कितना अरसा हो गया? खुद खरीदे तो बहुत अर्सा हो गया, 2 से 4 बदल दे देते हैं कि, अच्छा। कि फिर जब से कराची में वही फ्लैटों की जिंदगी है ना, तो वही कि उसका बकरा वहाँ ना चला जाए, तो हमारे दोस्त से लांडी में वो करवा देते हैं। अच्छा। कुर्बानी जरूरत ही नहीं ना बकरा लेने की, दूसरे का बकरा वैसे ही आ रहा है। अब पे वो मसला ये है कि हम पढ़ लिख के ऐसी फील्ड में आ गए कि काम कर नहीं पाते। वैसे तो काम मुल्क में बहुत हो रहा है कि किसी और की चीज़ पे फौरन कब्जा कर लिया जाए, और जहाँ मौका मिले वो सीट हो, कोई चीज़ हो, यहाँ तक के लोगों का जो हक़ तालीम है उस पर कब्जा है, बड़े लोगों का, जागीरदारों सरमायादारों का, कि कहीं अवाम पढ़ लिख के समझदार ना हो जाए, बाशऊर हो गए तो फिर हमारा क्या बनेगा। तो कब्जा ग्रुप तो बहुत फैला हुआ है इसमें। अच्छा, ये बताइए, बड़ा गोश्त आता है, जगह जगह से गोश्त आता है, कभी खुद ट्राई किया है, कोई रेसिपी बनाई है? ये मुझे तो कुकिंग का शौक भी है, बहुत मजे का खाना बनाते हैं। चलें तो फिर डन, किसी दिन हाँ हम खाने जाएंगे। बहुत मजे की कढ़ाई बनाते हैं फारूक भाई, बिल्कुल ये सब डन करें, मैं तो कह रहा हूँ। अनइनवाइटेडली इनवाइटेड। हाँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि फौरन डन कर लें, अभी पकड़ लेंगे। इतनी मजे का खाना आते हैं, मैंने तो खाया हुआ है ना, तो इसलिए मैं आपको खुली ऑफर कर रहा हूँ। दिस इज अ प्रोग्राम ऑफ अपॉर्चुनिटी। हम इस अच्छा, मौके को नहीं वो छोड़ेंगे। कलेजी और भेजे का बताइए, कैसे खाए जाते हैं? अपने जानवर का कलेजा कैसे खा लेते हैं? एक जानवर अपना पराया होता तो जानवर जान तो जाती है ना, चाहे किसी की जान जाए। तो जब हम तो खाते हैं, और ये तो हमारे मुसलमानों में तो है भी, और फिर कुर्बानी भी, यहाँ तक कि आप ज़रूर खून बहे और वो आए। अलबत्ता एक इसमें थोड़ी सी सजेशन है मेरे ज़हन में, मलेशिया में एक बड़ा अच्छा सिस्टम है कि वहाँ सब लोग, यानी अगर किसी घर में 6 कुर्बानियाँ हैं तो 6 की 6 नहीं करते, 1 या 2 करते हैं, और उतना पैसा जितना जानवर का उस साल है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में और इस तरह वहाँ वो डोनेट कर देते हैं, जिसकी वजह से आज मलेशिया का आप देखें लिटरेसी रेट कहाँ है। तो मैं समझता हूँ अगर कोई जिसमें कबाहत ना हो, मेरा नहीं ख्याल की होगी कि मसले तो कुर्बानी है, और हज़रत इब्राहिम की एक सुन्नत है कि उन्होंने औलाद तक की कुर्बानी देने को तैयार हो गए और वो रिप्लेस हो गई, तो रिप्लेसमेंट की जगह निकल आई। अच्छा, बड़े लोग, सॉरी मैं बात आपकी काट रहा हूँ, बड़े लोग कुछ ये कहते हैं कि नहीं यार दिस इज़ रॉन्ग, और मुसलमान होते हुए कुछ लोग ये बात नहीं मान पा रहे हैं कि यार ये कुर्बानी जो है ये नहीं होनी चाहिए, और कुछ लोगों का ये कहना भी आजकल बहुत ज़्यादा इन हो गया है मार्केट में कि नहीं यार दिस इज़ रॉन्ग, यू नो, इस तरह नहीं होना चाहिए। खासतौर पे जो नॉन मुस्लिम है वो तो इश्यूज उठाते ही हैं। कुर्बानी करते भी है ना। अब इसमें जैसे ज़कात 2.5% जो है मिनिमम है, आप 250% भी दे सकते हैं। इसी तरह 3 हिस्से मिनिमम है। अगर आप 3 हिस्से यूं कर लें कि तीनों के तीनों हिस्से बांट दें,